ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कि वो 14 प्रिंसिपल हैं क्या, किस तरह प्रपोज हुए और वो क्यों हुए और वो उनको अप्लाई करने से किस तरह जो इंडस्ट्रीज में अप्लाई हुआ वो दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी बनी। वो कंपनी नहीं, वो पूरा मुल्क ही बना इंडस्ट्री की वजह से। अच्छा, हुआ ऐसा कि वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने ना न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 सिटीज़ हैं। अब ये जो जापान है, इनके बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद ये मुकम्मल तौर पे एशिज में कन्वर्ट हो चुकी, इकोनॉमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी। अच्छा, अब जब जंग ख़त्म हुई है तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका सुपर पावर बन गया। इन्होंने इस जापान की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए अपने 2 प्रोफेसर्स को भेजा, डॉक्टर जोसेफ एम चुरान और डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। कि आपने इनको ये टास्क दिया गया कि आपने जो जापान है ना, इसकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है। ओके, इन्हीं की फ़िलोसफी की वजह से जापान दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, एशिया से राख से दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। वो क्या है, वो बेसिकली थी एक पॉइंट है जो क्वालिटी रेवोल्यूशन। वो क्वालिटी रेवोल्यूशन ले और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ओके, हम देखते हैं और ये बेसिकली देखा गया इनके इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखा गया इंडस्ट्री और इनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आज भी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वो इसी मुल्क जापान और जर्मनी की है। ओके, टोयोटा जो है ना, ये बिल्ड हुई 1937 में। स्टार्ट में तो रिसोर्सेज ऑलमोस्ट ज़ीरो थे। फिर इन 2 प्रोफेसर्स ने जो मुख्तलिफ जो इनमें प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं, जो फ़िलोसफीज़ अडॉप्ट की हैं, जैसे कि जस्ट इन टाइम। वो क्या कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तब आपने उसको प्रोड्यूस करना है। जब जिस चीज़ का ऑर्डर आएगा तब उसको प्रोड्यूस करना है, तब उसकी प्रोडक्शन होगी। ऐसे नहीं कि मतलब कि चीज़ों को प्रोड्यूस करके रखते जाओ ओवर प्रोडक्शन, जो कि एक वेस्ट बन जाएगा और कुछ नहीं। और ये है ही सारा लीन सिस्टम कि आपने वेस्ट को कम से कम करना है, क्वालिटी इससे इम्प्रूव होगी। वेस्ट को कम करने की क्वालिटी खुद इम्प्रूव होगी। कि लीन सिस्टम है कि आपने कि किस तरह, और हम लोगों ने जो फिलोसफी थी जो लीन, कॉस्ट को रिड्यूस करना विदाउट सेक्रीफाइंग द क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्वालिटी को इम्प्रूव करना, आपने कॉस्ट को आपने कम करना है, उसी कॉस्ट में कम होने के बावजूद आपकी जो क्वालिटी है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, टोयोटा टेक स्टेप इन प्रोडक्शन सिस्टम दैट एड अप वैल्यू टू प्रोडक्ट। उन लोगों ने टोयोटा में वो स्टेप लिए गए जो कि वैल्यू को एडअप किया, जिन्होंने वैल्यू एडअप की, ना कि इनको रिड्यूस किया। और वो वाली जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ थे जो वैल्यू एडअप नहीं कर रही, मतलब कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रही, जो चीज़ें आपकी कॉस्ट को बढ़ा रही, उन लोगों ने उनको सिस्टम से, अपने प्रोडक्शन सिस्टम से किक आउट कर दिया, बाय बैन दिया। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एडवर्ड डायमंड, 94% प्रॉब्लम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू देयर प्रोसेस और वेस्ट। ओके, 6% प्रॉब्लम सिर्फ वर्कर्स। का क्या मतलब है भाई, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोसेस पर काम करो, अपने ऑपरेशंस पे काम करो, उनको इम्प्रूव करना, बजाय इसके कि आप वर्कर का सर खाओ। सही है, क्यों आपने अपने प्रोसेस को अगर जब मॉडिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो जो वर्कर्स हैं ना वो अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जापानीज इंडस्ट्री रियलाइज दैट स्टार दैट अमेरिकन इंडस्ट्री सक्सेस इज ड्यू टू देयर प्रोसेस नॉट बाय देयर पीपल। ओके, तो इसी फिर जापानीज कंपनी, इसी जापानीज इंडस्ट्रीज ने फिर उस यूके और यूनाइटेड स्टेट की जो वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन थी उनको इन्होंने डिफीट किया, पीछे छोड़ा क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा। ओके, टोयोटा इंट्रोड्यूस अटाशी ओनो को इंट्रोड्यूस जिस तरह उन्होंने करवाया, और ये बेसिकली अटाशी ओनो भी डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग की फ़िलोसफी से है। ठीक है, कि आपने इस तरह के आपने प्रोसेस करना है, इस तरह का आपने सिस्टम करना है कि चीज़ों को उसकी क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होती चले जाए, मुसलसल कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट आती जाए। ठीक है, और इसमें हर कोई अपना रोल प्ले करेगा। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें ये है कि इसमें कोई एक इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, इसमें पूरी आपकी जो लेबर है, आपकी जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इस तरह के प्रोसेस कर रहा होगा, मोटिवेट हो रहे होंगे। ठीक है,
थ्रू दैट क्वालिटी एंड आउटपुट प्रोडक्टिविटी विदाउट सेक्रीफाइंग दिस कॉस्ट कैन रिड्यूस। ओके, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है विदाउट सेक्रीफाइंग द आउटपुट। टोटल प्रोडक्शन कैन बी समराइज। और ये सारे के जो प्रिंसिपल है ना, जो सारे इनके जो सिस्टम है उनको 14 प्रिंसिपल में समराइज किया गया। सेक्शन 1 है उस प्रिंसिपल्स का लॉन्ग टर्म फिलोसफी। बेस योर मैनेजमेंट डिसीजन ऑन अ लॉन्ग टर्म फिलोसफी इवन एट द एक्सपेंस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियली। अपने जो फिलोसफी अडॉप्ट करनी है ना वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म हो, चाहे उसका जो मतलब कि वक्ती तौर पर उसका नुकसान हो रहा हो, को लॉस हो रहा हो, लेकिन आपने इस तरह अडॉप्ट करनी है जो लॉन्ग टर्म आपको बाद में जो तवील अरसे के बाद जिसके नताइज ज़्यादा अच्छे हों और ज़्यादा देर तक रहने वाले हों। ठीक है, सेक्शन 2 में द राइट प्रोसेस प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट। मतलब क्या, क्वालिटी पता क्या होती है? क्वालिटी ये नहीं होती कि आपने जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर दिया, चीज़ों को प्रोड्यूस करके बैठ के आप देखते हैं डिफेक्ट कौन कौन से, अब डिफेक्ट्स को निकाल के ठीक करो बैठ के, ये क्वालिटी नहीं। क्वालिटी ये होती है कि आपने फर्स्ट टाइम ही राइट प्रोडक्शन करनी है, फर्स्ट टाइम राइट चीज़ प्रोड्यूस करनी है, अननोन डिफेक्टिव चीज़ें आपने प्रोड्यूस करनी है फर्स्ट टाइम। इस तरह का कल्चर होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इस प्रिंसिपल में। ओके, सेक्शन 2 में द राइट प्रोसेस विल प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट। ओके, फर्स्ट improve process, then as a result process automatically improve. Create a continuous process flow to being problem to the surface. Okay, continuous flow होना चाहिए problems को surface पे। Simple. Use pull system to avoid or important। और ये मैं पहले बता चुका हूँ। आपने जब चीज़ों को आपको इंस्ट्रक्शन आएगी, ऑर्डर आएगा, तब आपने प्रोड्यूस करनी है, एम ही प्रोड्यूस करके नहीं रख देनी और प्रोडक्शन नहीं करनी है आपने। ठीक है, when is need then made product to avoid overproduction. Principle 4 important, level out the workload, work like the total। ओके, अपने वर्कर्स पर ना एक तो ये बात है कि ओवरलोड नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना यार, उन लोगों ने आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट में कर रहे होंगे। ठीक है, उनको एक तो ओवर बर्डन नहीं करना और एक अनलेवल नहीं करना, आगे वो आ जाएगा, बिकॉज दे विल हैव टू मेक कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। ओके, आपने स्लोली स्पेलिंग स्टडी, स्लोली एंड स्टडी विल विन द रेस। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि करके जान छुड़ाओ भाई, इस तरह नहीं करना। आपने क्वालिटी में पूरा पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह इंट्रोड्यूस करी मूडा मूडा मूरा एंड मूरी। मूडा क्या होता है? वेस्ट, किसी किस्म का वेस्ट नहीं होना चाहिए। मूडा का अनलेवल लोड वर्कर्स और मशीन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए। एक ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, तो अपने मोटिवेट रखना होता है, उनको साथ लेके चलना होता है। मूरी, नो ओवर बर्डन, अनरीजनेबल बर्डन और वर्क। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर बर्डन इनको करना। प्रिंसिपल 4-5 में कहता है बिल्ड कल्चर ऑफ स्टॉपिंग टू फिक्स प्रॉब्लम टू गेट क्वालिटी राइट फर्स्ट टाइम। देयर इज़ नो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू रीवर्क। वही रीवर्क करने का है कि पहली दफ़ा अपनी चीज़ों को ठीक प्रोड्यूस करना। नो प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स टू अवॉइड रीवर्क। ओके, फर्स्ट डू इट राइट फर्स्ट द टाइम। वही बात, इन टोटल एवरीवन हैव पावर कैन। हर किसी को एम्पावर किया गया कि भाई क्वालिटी की वजह से आप अपनी प्रोडक्शन को वही स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, हर किसी को ये एम्पावर दिया गया क्वालिटी की वजह से कि क्वालिटी फर्स्ट, जो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना वो क्वालिटी है। क्वालिटी एवरी वन रिस्पॉन्स, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा। प्रिंसिपल में स्टैंडर्डाइज टास्क एंड प्रोसेस आर द फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, टास्क को स्टैंडर्डाइज करना, आपको पता लग गया यार ये गोल है, यहाँ तक अचीव करना है हमें। ठीक है, ओके, स्टैंडर्डाइज एवरी टास्क फॉर सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली प्रोवाइड एम्प्लॉय एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल 7 ने यूज़ विजुअल कंट्रोल सो नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैनेजर का काम है वो खुद जाए ग्राउंड रियलिटीज़ देखे, यार ये क्यों आ रही है, उसकी रीज़न फिर निकाले, वजह देखे, फिर उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। सही है, एंड रिड्यूस ओके हेयर 5 ये वही है, चीज़ों की रूट कॉज निकालो एंड रिड्यूस वर्क ड्यू टू दैट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल 8 यूज़ ओनली रिलायबल थॉरली टेस्टेड टेक्नोलॉजी दैट सर्व योर पीपल एंड प्रोसेस। आपने इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो आपके पीपल को भी फ़ायदा हो रहा है, आपके लोगों को भी जिसका फ़ायदा हो। सही है, और इसके बाद हम ये पार्ट 2 इंशाल्लाह बनाते हैं
उसके बाद सेक्शन 3 में स्टार्ट करते हैं।